वसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फ़ज़ल है, मिन्नत है कि उसने हमें सेहत की हालत में, सलामती की हालत में, ईमान की हालत में रमज़ान मुबारक जैसा बाबरकत महीना अता और नसीब फरमाया है। कितने लोग हैं जो बेचारे हस्पतालों में बेजारो बददगार, दिल में कितनी हसरतें लिए पड़े होंगे, काश हम तंदुरुस्त होते, हम रोज़े रखते, हम तरावियाँ पढ़ते, हम तिलावतें करते, हम ज़िक्र करते, हम रमज़ान मुबारक में इबादतें करते। किसी भी हस्पताल में आप चले जाएं, विज़िट करें, देखें कितने मुसलमान बेचारे तड़प रहे हैं, लेकिन सेहत नहीं है, बेचारे नहीं कर सकते। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को ऐसे अलायक मसरूफ़ियतें, कई सारी चीज़ें लगा दी जिसकी वजह से वो बेचारे नहीं कर सकते। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, शुक्र है कि उस अल्लाह ने हमें सेहत भी दी है, सलामती भी दी है, फुर्सत भी दी है और अपने घर के साथ जोड़ा भी है। रमज़ान मुबारक के लम्हात की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाई है, इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमाई है, और जब तौफ़ीक़ दी है तो फिर यकीन रखना चाहिए कि वो कबूल भी फरमाता है। इसलिए कि मेरी इजाज़त के बग़ैर कोई बंदा मेरे घर नहीं आ सकता, तो अल्लाह की मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर भी कोई अल्लाह के घर नहीं आ सकता। अल्लाह की ज़ात बड़ी कुदरत वाली, बड़े गैरत वाली ज़ात है। इसलिए जब अल्लाह ने अपने घर में आने की तौफ़ीक़ दी, अपनी किताब खोलने की तौफ़ीक़ दी, देखने पढ़ने की तौफ़ीक़ दी, अपना नाम लेने ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ दी, अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की तौफ़ीक़ दी, तो यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। और ये रमज़ान मुबारक का महीना, ये तैयारी का महीना, कब्र की तैयारी, मौत की तैयारी, आखरत की तैयारी, नेक आमाल के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की तैयारी। अभी आप देखें हमारे पड़ोस में ये नौजवान बच्चा है, और मैं अभी 2:30 बजे जनाजा पढ़ के आया हूँ मदीना टाउन में। वो भी बच्चा 13 साल 2 महीने का था, बिल्कुल यंग। मौत के लिए कोई ये नहीं कि बंदा बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा, फिर उसके आज़ाए जिस्म जवाब दे जाएंगे तो वो मरेगा। मौत का कोई पता नहीं है, बच्चे को भी आ रही है, जवान को भी आ रही है, बूढ़े को भी आ रही है। बीमार वो हैं ऐसे बाज जिनके लिए घर वाले भी दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह इसकी आसानी कर दे, इसकी रूह सहूलत से निकल जाए, लेकिन मौत नहीं आ रही। और कोई वो हैं हंसता खेलता दौड़ता भागता होता है, एक लम्हे की पता नहीं चलता वो बंदा मर गया, एक लम्हे में। बसा औक़त को एक्सीडेंट हो जाता है, बसा औक़त इसमें कुछ भी। चंद दिन पहले जो हमारे शागिर्द से मेरे साल पास 1 साल पढ़ते रहे थे, बिल्कुल यंग थे, उमर फारूक साहब, वो घर से निकले रमज़ान से 1 दिन पहले, यानी अगले दिन रोज़ा यकीनी था तकरीबन। तो वो घर से निकले, घर वालों को सौदे सर्फ ले के देने के लिए, खुद तरावियाँ कहीं दूर पढ़ानी थी, तो मैं रमज़ान में ख़त्म होने तक फिर घर नहीं आ सकूँगा। बूढ़ी अम्मी है, बीवी है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। सौदा सर्फ ले आए, सारा पूरा किया। अम्मी ने कहा, अपनी बीवी ने कहा कि फ़लाँ चीज़ लेसन थी या कोई एक चीज़ थी, ये रह गई, वो दोबारा लेने के लिए चले गए। वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, कहीं से गोली पत्नी कहाँ से किसको कोई मार रहा था, आके लगी, उसी वही शहीद हो ये बाबा चाकू। अब ये बहाना है कि 1 मिनट का नहीं, ख्याल भी नहीं था, ख्याल जा रहा है कि फ़लाँ सौदा लेके वापस आ रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है। तो बाद में पता चला कि 2 ग्रुपों की, इधर बैठा था, कोई इधर आपस में फायरिंग हो रही थी, वो बेचारा दरमियान में आ गया, उसको लगी गोली, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो मौत का कोई वक्त नहीं। ये रमज़ान मुबारक का महीना मौत की तैयारी का महीना, ये कोर्स करने का महीना। डॉक्टर बनता है डॉक्टरी की तैयारी करके, कोर्स करके। इंजीनियर बनता है इंजीनियर का कोर्स करके। कोई बंदा किसी भी फ़न में अगर उसको डिग्री मिलती है तो वो कोर्स करता है, उसका निसाब पढ़ता है। हम जो मुसलमान बने हैं, इसका निसाब क्या है? इसका निसाब ये कुरान है। डॉक्टर बग़ैर डॉक्टरी पढ़े, डॉक्टरी सीखे नहीं बन सकता।
کوئی بندہ انجینئر بغیر انجینئر پڑھے سیکھے نہیں بن سکتا، تو ہم کیسے مسلمان بن گئے بغیر پڑھے بغیر سیکھے؟ نہ ہم نے اسلام کو پڑھا، نہ اسلام کو سیکھا، نہ اسلام کو سمجھا، بس ویسے مسلمان بن گئے۔ یہ تو پھر نام کے مسلمان ہیں۔ ایک بندہ کہتا رہا میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، لیکن کورس نہ کیا ہو، نصاب نہ پڑھا ہو، کچھ ڈاکٹر مانتا ہے؟ پیسہ کہتا رہے میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، پڑھا پڑھا ہے کچھ نہیں، ویسے اپنے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہوا ہے۔ تو یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم جب منہ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کوئی ہم سے پوچھ لے کہ تم نے اسلام کو سیکھا کتنا ہے، اسلام کو پڑھا کتنا ہے، اسلام کا کورس ہے، اسلام کا نصاب ہے، تو تم نے کتنا پڑھا ہے؟ تو ہم کہیں گے پڑھا پڑھا تو ہم نے کچھ نہیں۔ پھر کہیں گے پاگل ہو، تو تم پاگل ہو۔ درزی کا کام سیکھا نہیں، کہتا ہے میں درزی ہوں۔ موچی کا کام سیکھا نہیں، کہتا ہے میں موچی ہوں، جوتے سیتا ہوں، تو کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ بالکل یہی ہمارا حال ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ یہ دین سیکھنے کا مہینہ ہے، دین کے کورس کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کو ہم قیمتی بنائیں اور اپنی قبر آخرت موت کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق